सो हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस, अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो पिछला एपिसोड देख लेना। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वहाँ पर जितनी भी सोल्स थी उन्होंने वहाँ पर उस प्रिंस के ऊपर अटैक कर दिया था। और हमें यहाँ पर ये भी पता चला था कि जो वो प्रिंस है वो यहाँ पर उन सोल्स के बारे में पहले से ही जानता है। और हम देखते हैं वो सोल्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, जिसके बाद हमने देखा था कि वो सारी सोल्स प्रिंस के ऊपर अटैक कर देती हैं और प्रिंस उनके अटैक को रोकने लगता है। और वो लीजियान और उसके साथियों से यहीं पर रुकने को कहता है और कहता है कि हम बाद में फाइट करेंगे। हम देखते हैं कि चैन बोलने लगता है लीजियान से कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब तुम ही हमें बताओ। जिसके बाद हम देखते हैं जो पिगी होता है वो कहने लगता है कि जो मैं कहूँगा वो तुम करो। और हम देखते हैं पिगी भागता हुआ आगे जाता है और कहता है कि अब तुम लोग सोच क्या रहे हो, इनको मार डालो यहाँ पर। और हम देखते हैं पिगी की ऐसी बात सुनने के बाद जो लीजियान होता है वो शॉक हो जाता है और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता कि पिगी ने ये क्या कह दिया, क्योंकि वो तो यहाँ से जा रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो कहता है ठीक है फिर चलो अब पिगी के पीछे ही, अब हमें भी फाइट करनी होगी इनसे। इसके बाद हम देखते हैं कि लीजियान और उसके साथी मिलकर यहाँ पर उस मोटे इंसान के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। और हम देखते हैं वो अभी भी यहाँ पर कहने लगता है लीजियान और उसके साथियों से कि क्या तुम सही में यहाँ पर मेरी मजबूरी का फायदा उठाने वाले हो यहाँ पर। और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की, तुम लोग कितने खराब हो। और हम देखते हैं वो यहाँ पर यही सब कह रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं जो पिगी होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि पिगी का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद हमें माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं जो भी सारी ये सोल्स थी वो यहाँ पर इनसे फाइट करने के लिए तैयार थी। और हम यहाँ पर इनकी पावर देख पाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पर। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो प्रिंस के साथी थे उनके ऊपर ये सारी सोल्स मिलकर अटैक कर देती हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर ये चाहे कितने ही पावरफुल क्यों ना हो ये बिल्कुल भी उनके सामने नहीं खड़े हो पा रहे थे। और हम देखते हैं दूसरी तरफ जो प्रिंस था उसको लीजियान और पिगी मिलकर कूट रहे थे। और हम देख पाते हैं यहाँ पर जो पिगी होता है वो उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मार रहा था और वो प्रिंस अपना डिफेंस भी नहीं कर पा रहा था। और वो प्रिंस यहाँ पर कहने लगता है कि अब तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए वरना तुम्हारे लिए ये सब अच्छा नहीं होगा। और हम देखते हैं लीजियान कहता है कि हाँ ये सही कह रहा है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए और अब हमें दूसरी जगह चलना चाहिए। और हम देखते हैं उसके बाद जो वो सभी लोग होते हैं वो यहाँ से जाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वो सभी अब अपने थर्ड टास्क के लिए आगे बढ़ रहे थे, यानी कि वो सेकंड माउंटेन को कंप्लीट करने वाले थे कुछ ही देर में। और तभी हम देख पाते हैं कि जो पिगी होता है वो यहाँ पर उस मोटे इंसान के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है जिससे उसके मुंह से खून आने लगता है। और पिगी कहता है कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वापस से टोंगटिंग एकेडमी का सीन, जहाँ पर सभी मास्टर मिलकर सभी चीज़ों की जांच कर रहे थे, यानी कि सभी स्टूडेंट के पॉइंट्स लिख रहे थे। और हम देखते हैं यहाँ पर वो सभी चीज़ को नोटिस कर रहे थे कौन कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। हम देखते हैं वो यहाँ पर सभी की परफॉर्मेंस को देखने के बाद यहाँ पर एक चीज़ में सभी की परफॉर्मेंस को नोट कर रहे थे और शायद से गाइज वो यहाँ पर सभी के पॉइंट भी नोट कर रहे थे। और जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक मास्टर कहने लगते हैं कि जो फर्स्ट माउंटेन था उसको 3 लोगों ने कंप्लीट करा है लेकिन मैंने उसे 0 पॉइंट दे दिए। और वो कहने लगते हैं कि मैं उसे ज़्यादा पॉइंट नहीं दे सकता। जिसके बाद हम देखते हैं सेकंड मास्टर कहने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, यहाँ पर किसी को 0 पॉइंट कैसे दे दिए तुमने। हम देखते हैं कि वो जो मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तुम शांत रहो। और गाइज मैं बता दूं यहाँ पर लीजियान और उसके साथियों को 0 पॉइंट दिए गए हैं इस टेस्ट में। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लीजियान और उसके साथियों का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी सेकंड माउंटेन को भी कंप्लीट कर लेते हैं और वापस से आगे बढ़ने लगते हैं। और हम देखते हैं कि अब वो यहाँ पर थर्ड माउंटेन के सामने आ चुके थे और जैसे ही वो थर्ड माउंटेन के सामने आते हैं तो वो अपने सामने काफ़ी सारे बड़े बड़े पिलर्स को देखते हैं। और हम देखते हैं कि वो सारे पिलर्स काफ़ी ज़्यादा छोटे बड़े आकार में लगे हुए थे, जिसमें कोई पिलर काफ़ी ज़्यादा लंबे और काफ़ी ज़्यादा छोटे थे। और इसको देखकर इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान एक चीज़ को पढ़ने लगता है और वो कहता है कि क्या सही में यहाँ पर ब्लड स्पिरिट बीस्ट के लेवल को देखा जाने वाला है। और लीजियान कहता
है कि चलो अब देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो लियान होता है वो कहता है कि तुम रुक जाओ लीजियान, पहले मुझे इस टेस्ट को देने दो, उसके बाद तुम इस टेस्ट को दे देना। और हम देखते हैं उसको देखकर लीजियान उससे कहता है ठीक है अब तुम जा सकते हो यहाँ पर। और हम देखते हैं वो यहाँ पर एक छोटे वाले पिलर के ऊपर चला जाता है और हम देखते हैं वहां जाकर वो अपनी ब्लड लाइन को एक्टिव करने लगता है। और हम देखते हैं जो उसकी ब्लड लाइन होती है वो उसको जैसे ही अवेक करता है उसके चारों तरफ काफी ज्यादा इंटेंट ऑरा आ जाता है उसका, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था यहाँ पर। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ ही देर बाद जो ब्लड स्पिरिट थी उसकी वो भी उसके पीछे आ जाती है और हम देखते हैं कि अब उसकी ऑरा और ज्यादा इंटेंस हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो जब अपना लेवल चेक करता है तो हम देखते हैं वहां पर लेवल 6 की ब्लड स्पिरिट लिखी थी और ये काफी ज्यादा अच्छी बात थी। और यहाँ पर जो वो स्टोन था वो काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं जो चैन होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और चैन कहता है कि अब मेरी टर्न है। और हम देखते हैं उसका पर्पल कलर का ऑरा था और वो काफी ज्यादा इंटेंस था। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो ऊपर आकर अपने पर्पल ऑरा को रिलीज करने लगता है और अपनी ब्लड स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसका पावर काफ़ी ज़्यादा था। जिसके बाद वो जब अपनी रैंक देखता है तो वहाँ पर लिखा हुआ था 9 और हम देखते हैं कि वो जो पिलर था वो काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा था इस बार। और हम देखते हैं ये सब देखकर लीजियान यहाँ पर सब कुछ समझ जाता है और लीजियान कहने लगता है कि मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि जिसकी स्पिरिट की पावर जितनी ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा ये पिलर ऊँचा उड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि अब मेरी बारी है इस पिलर पर चढ़ने की। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो तुरंत ही उस पिलर के ऊपर आ जाता है और उस पिलर पर आकर यहाँ पर जो पिगी होता है वो लीजियान से कहता है कि मास्टर आपको कितने ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए इस बार जीतने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो कहता है कि मुझे फुल पॉइंट्स चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो पिगी होता है वो कहता है ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें फुल पॉइंट्स दिला दूंगा, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। अगर यहाँ पर कोई भी गलती हो जाती है तुमसे तो जैसा कि पिछली बार हुई थी। जिसके बाद हम देखते हैं जो पिगी होता है वो कहता है अब तुम मेरी पावर देखो। जिसके बाद हम देखते हैं जो पिगी होता है वो यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और हम देखते हैं उसका ऑरा यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटेंस था। जिसके बाद हम देखते हैं जो आसमान था वहाँ पर बिजलियाँ चमकने लगती है और वो बिजलियाँ नीचे गिरने लगती हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर जो बिजली थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थी और हमें यहाँ पर लीजियान को भी दिखाया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ऐसी पावर देखकर यहाँ पर जो लियान होता है वो शॉक होता है और कहता है कि सही में ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा है कि मैं भी इस ऑरा का सामना नहीं कर सकता। और हम देखते हैं यहाँ पर जो चैन होता है वो भी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, लीजियान का स्पिरिट भी सही में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी पावर का सामना हमारा तो क्या यहाँ पर इस वर्ल्ड में मुझे नहीं लगता किसी का स्पिरिट बीस्ट कर सकता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो आसमान था उसको चीरते हुए एक ड्रैगन क्लॉ नीचे आने लगता है और हम देखते हैं उस ड्रैगन क्लॉ की पावर काफ़ी ज़्यादा थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर उसका प्रेशर था उससे गुजरते हुए जो लियान था वो कहता है कि इसके स्पिरिट बीस्ट की पावर इतनी ज़्यादा है कि मैं इसका सामना नहीं कर पा रहा। और हम देखते हैं चैन बोलता है कि ये सही में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट कहना गलत बात नहीं होगी। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो फुल पावर होती है वो पिगी इस जगह पर यानी कि इस पिलर पर बरसाने लगता है और हम देखते हैं इस वजह से सारे पिलर्स पर क्रैक आने लगते हैं और यहाँ पर वो पिलर पूरी तरीके से टूटने के लिए तैयार था। तभी लीजियान बोलता है कि पिगी अब तुम रुक जाओ यहाँ पर, क्या तुम इस पिलर को तोड़कर ही मानोगे। और हम देखते हैं जिसके बाद वहाँ पर लीजियान पिगी से कहता है कि तुमने तो इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ही कर दिया, क्या तुम इसे पूरी तरीके से तबाह करके ही मानोगे, क्या तुम टेस्ट को पूरा भी नहीं होने दोगे। जिसके बाद हम देखते हैं जो पिगी होता है वो कहता है कि और हम देख पाते हैं कि पिगी कहने लगता है कि क्या तुमने वापस से मुझे अपनी पावर यूज करने से रोका। पिगी कहता है कि अभी तुम्हारी ब्लड लाइन पावर काफी ज्यादा कम निकलेगी, अगर मैं अपनी फुल पावर यूज करता तो काफी ज्यादा होती। और हम देखते हैं वहां पर लिखा हुआ था जो लीजियान की ब्लड लाइन है वो 18 लेवल की है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो पिगी थी उसकी पावर और ज्यादा थी और वो और ज्यादा पॉइंट्स को स्कोर कर सकता था। जिसके बाद लीजियान यहाँ पर सभी से कहता है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना होगा, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। और हमें तभी दिखाया जाता है एक ओल्ड मास्टर को जो एक केव में कल्टीवेशन कर रहे थे और उनका ऑरा एक निर्वाणा लेवल के प्रैक्टिशनर से भी ज्यादा पावरफुल था। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने मन में कहने लगते हैं कि ब्लड लाइन स्पिरिट कॉम्पिटिशन को किसी ने पार कर लिया है और उसने सारे स्कोर्स को तोड़ दिया है अब तक के। वो कहते हैं कि अब तक ऐसा
ऐसा कोई नहीं कर पाया था। 9th लेवल से ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन किसी की नहीं थी, लेकिन उस बंदे ने उस स्कोरिंग रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। और हम देख पाते हैं वहां पर ये कहने लगते हैं कि अब मुझे उससे मिलने तो जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं ये अपनी जगह से उठ जाते हैं और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लीजियान और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। और हम देखते हैं इन लोगों ने सबसे पहले कंपटीशन को कंप्लीट कर लिया था, इसीलिए यहाँ पर ये अपनी स्कोर चेक करने आ गए थे। तभी चैन बोलता है कि मुझे लगता है कि हम सभी यहाँ पर पहले व्यक्ति हैं जो यहाँ पर आए हैं इस ब्लड लाइन कॉम्पिटिशन को जीतने के बाद। जिसके बाद जो लीजियान होता है वो कहने लगता है कि जब हम यहाँ पर सबसे पहले आ ही चुके हैं तो अब हमें यहाँ पर अपने स्कोर्स भी देख लेने चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान यहाँ पर अपने स्कोर्स को देखने के लिए आगे बढ़ने को कहता है और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने स्कोर चेक कर काफी ज्यादा खुश नहीं होते। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके बाय गाइस।